जो एच डी रैम्स उनमें 2 नॉच हुआ करते थे, इन डी डी आर जो हैं डबल डेटा रेट, इनमें सिंगल नॉच होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी हायरार्की या मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को समझा था। मेमोरी बेसिकली क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज यूनिट्स। जो स्टोरेज यूनिट्स होती हैं उनका कलेक्शन है, उससे अलग अलग टाइप की मेमोरीज बनती हैं। देखिए, जो एलिमेंट्री यूनिट होती है मेमोरी की वो है बिट, जो कि क्या स्टोर करती है? 0 या 1 को एट अ टाइम एक स्टेट को स्टोर करेगी, विच इज़ 0 यानी कि लो वोल्टेज, या फिर 1 जो कि है हाई वोल्टेज। क्यों 0 1 बोल रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, और मशीन लैंग्वेज किससे बनी होती है? 0 एंड 1 से। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ प्राइमरी, जो कि है एक इंटरनल मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी, जो कि है एक एक्सटर्नल मेमोरी। क्यों इंटरनल, क्यों एक्सटर्नल? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कि सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जो कि सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती। इसको सीपीयू से इंटरेक्ट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी से होकर ही जाना पड़ता है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ समझिए इसे, कि जब भी कोई डेटा एग्जीक्यूट होता है ना, जब भी कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है, तो वो डेटा जिस पर प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है, साथ में वो इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से वो प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा रही है, वो होता है प्राइमरी में। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, मतलब प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस होता है सीपीयू को। दैट इज़ वाई हम इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और अगर कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी से आ रहा है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आना ज़रूरी है। देन प्राइमरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू नीड सीपीयू को वो डेटा प्रोवाइड करेगी, या वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिए। अगर कोई पूछे कि वाई प्राइमरी मेमोरी इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, तो वन आंसर कैन बी कि बिकॉज इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू सीपीयू, यानी सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है प्राइमरी मेमोरी, इसलिए हम इसे इंटरनल मेमोरी कह रहे हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम जो हो वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, देन इट विल रीच टू सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, नाउ प्राइमरी मेमोरी की भी टाइप्स हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जिसमें है पहला रैम, विच इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ही हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। ओके, एंड नेक्स्ट अदर वी हैव रोम, विच इज़ रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम है ये होती है एक वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब एक ऐसी मेमोरी जो जिस पे डेटा पावर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर पावर नहीं है, यानी कि बिजली जो है, पावर नहीं है तो डेटा जो था वो उड़ जाएगा, पावर है तब तक ही डेटा है। वहीं रोम की बात करें तो दिस इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, नॉन वोलेटाइल मतलब इसमें जब कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं तो रोम में जो फर्मवेयर होता है, जैसे बायोस सेटिंग्स जो होती हैं, आपने देखे होंगे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें रोम में होती हैं। और रोम के भी कुछ टाइप्स हैं। तो ये वो मेमोरी है, ये वो प्राइमरी मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल है। मतलब इसमें जो डेटा एक बार डाल दिया गया है, नो मैटर पावर हो चाहे ना हो, उसमें वो डेटा परसिस्ट करेगा, वो डेटा रहेगा। ओके, नाउ देखिए, रैम के भी अगेन 2 टाइप्स हैं। वन इज़ एस रैम, विच इज़ कॉल्ड स्टैटिक रैम, और दूसरी है डी रैम, विच इज़ कॉल्ड डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो है इसका रिफ्रेश रेट कम होता है, दैट इज़ वाई इसमें जो डेटा है थोड़ा ज़्यादा समय के लिए स्टोर होता है, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये एक वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, बिकॉज इट इज़ अ रैम। ओके, तो इसमें भी डेटा पावर पे डिपेंड करता है। एंड देन वी हैव डी रैम, जिसमें और आगे टाइप है एस डी, विच इज़ सिंक्रोनस डायनामिक रैम। एक और है आर डी, विच इज़ कॉल्ड रैम बस डायनामिक रैम। एंड डी डी आर, विच इज़ कॉल्ड डबल डेटा रेट एस डी रैम, जो कि एस डी रैम का ही एक टाइप है। ओके, सो देखिए, अब ये जो एस डी रैम, पहले मैं आपको बता दूं कि एस रैम जो है, एस रैम की मदद से, स्टैटिक रैम्स की मदद से ही क्या बनती हैं? कैश मेमोरीज बनती हैं। कैश क्या है? कैश मेमोरी बेसिकली एक प्राइमरी मेमोरी ही है। कैश वो मेमोरी है
जो कि फास्टेस्ट मेमोरी है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो क्या होल्ड करती है, सीपीयू के द्वारा यूज़ किया जाने वाला मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो ये जो कैश है वो कहाँ होती है, ये है आपका सीपीयू, ये आपकी मेन मेमोरी, इसको मैं एमएम लिख रहा हूँ, मेन मेमोरी, एंड ये हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको मैं एसएस लिख रहा हूँ। तो कैश मेमोरी यहाँ होती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, और ये कहें कि सीपीयू जिस चिप पर होता है, जहाँ होता है, वहीं पर कैश होती है। और कैश के भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग लेवल की कैश होती हैं। तो क्या होता है कि मेन मेमोरी से जो डेटा सीपीयू के पास जा रहा है, तो करंट प्रोसेसिंग के लिए अगर कोई ऐसा डेटा है जो बार बार लगने वाला है, तो वो कैश में रखा जाता है। मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा जो है वो कैश में रखा जाता है, ताकि मेन मेमोरी से सीपीयू में जो फैच करने में जो टाइम लग रहा है वो बचाया जा सके। इससे प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम हो जाता है। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो स्टैटिक रैम्स जो हैं, यही जो है वो कैश होती हैं, एंड दीज आर द एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव रैम्स, बहुत महंगी आती हैं, साथ में ये बहुत फास्ट होती हैं, और इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है इन रैम्स की। ये जो रैम्स हैं, जो आप मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ, उनके कंपैरिजन में। और ये जो एस रैम्स हैं, ये मिलकर बनी होती हैं फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ 2 स्टेट डिवाइस जो कि एट अ टाइम एक स्टेट को होल्ड करता है, मतलब 0 या तो 1। ठीक है, वहीं हमारे पास डी रैम है। डी रैम इज़ द डायनामिक रैम। ये इसका रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत बार रिफ्रेश होती है ये। और इसके भी जो टाइप्स हैं वो हैं एस डी रैम, आर डी रैम, देन वी हैव डी डी आर। तो एस डी रैम क्या है, दिस इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिकॉज ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी जो क्लॉक है, क्लॉक स्पीड है, उससे सिंक्रोनाइज्ड है। ओके, दैट इज़ वाई इसकी वजह से जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब किसी भी गिवन टाइम पे अगर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है अगर इसकी मदद से, तो मतलब क्या हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है। ओके, देन वी हैव रैम बस। रैम बस कैसे, RAM एंड बस। बस एक्चुअली पाथ है, एक मीडियम है बस जो है, आपने सुना होगा डेटा बस, एड्रेस बस, है ना, वही वाला बस है। तो रैम बस डायनामिक मेमोरी जो है, रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इट इज़ ऑल्सो अ मेमोरी सब सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, एक रैम कंट्रोलर होता है, साथ में एक बस पाथ होता है, जो कि रैम को माइक्रो प्रोसेसर से और साथ ही जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं डिवाइस के, उनसे कनेक्ट करता है, ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो सके और एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जा सके। देन वी हैव DDR विच इज़ कॉल्ड डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम से ही समझ में आ रहा है, DDR डबल डेटा रेट, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है उसको डबल कर देता है एज़ कम्पेयर टू द SD रैम्स। और इनके भी टाइप्स हैं, DDR1, आप सिर्फ DDR लिखें या DDR1 लिखें, दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ DDR। देन वी हैव DDR2, DDR3, DDR4 एंड अभी भी DDR5 इज़ ऑल्सो लॉन्च्ड। तो DDR1 जो था वो अराउंड 1998 लॉन्च हुआ था, एंड DDR5 ये अभी 2020 में लॉन्च हुआ है। ओके, सो ये SD रैम के कंपैरिजन में वोल्टेज जो है इनमें कम लगता है। साथ ही जो SD रैम है, इनमें 2 नॉच हुआ करते थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि SD रैम और DDR जो है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम, इनमें क्या डिफरेंस है। इनका जो बनावट है उसमें भी जो SD रैम्स हैं उनमें 2 नॉच हुआ करते थे, DDR जो है डबल डेटा रेट, इनमें सिंगल नॉच होता है। साथ ही जो पिन्स का अंतर है, जो कनेक्टिविटी पिन्स होती हैं, उनका भी अंतर है। SD रैम में कम पिन हुआ करती थी, DDR में ज़्यादा पिन है। ओके, तो ये सारे हुए रैम के टाइप्स। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी जो कि है ROM, जो कि है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मीन्स ये भी, इसमें भी पावर से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें जो डेटा एक बार स्टोर हो गया तो है,
चाहे पावर हो चाहे ना हो. देन वी हैव इट्स टाइप्स. पी रोम इज़ प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. मीन्स इसमें जो भी चीज़ फीड की गई है वो उसे इरेज करके अगेन रीप्रोग्राम किया जा सकता है. देन वी हैव इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ओके, ये जो ई पी रोम है इसमें जो डेटा है उसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज से रिमूव करते हैं. ओके, इरेज करते हैं. एंड देन ये जो ई पी रोम है इसका नाम ही है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. मीन्स हम इसे इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, देन हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं अगेन. तो ये हुए प्राइमरी टाइप ऑफ मेमोरी. एंड नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी टाइप ऑफ मेमोरी जो कि है एक्सटर्नल. और वो एक्सटर्नल क्यों है ये मैं आपको इनिशियली जो हमने बिगिन किया था वीडियो तब मैंने आपको बता दिया है. तो सेकेंडरी में जो हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी कि मैग्नेटिक डिस्क्स हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, फ्लैश ड्राइव्स हो गए, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये सारा ही कुछ जो है जो कि ऑक्सिलरी स्टोरेज है. ऑक्सिलरी स्टोरेज जो है वो सारा ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है. अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज़ फॉर शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज. शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन परफॉर्म की जा रही है करंट प्रोसेस के लिए. वो प्रोसेस कंप्लीट होगी तो वो डेटा वहाँ से हट जाना चाहिए, उससे रिलेटेड सारा डेटा हट जाना चाहिए प्राइमरी मेमोरी से, ताकि नेक्स्ट जो प्रोसेस आने वाली है उसके लिए जो डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए जगह बने. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए डेटा को स्टोर करता है. वहीं अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है, जस्ट लाइक अ गोडाउन. गोडाउन में डेटा स्टोर्ड है, जब ज़रूरत पड़ी तो वर्कशॉप में आएगा. वर्कशॉप मीन्स प्राइमरी मेमोरी. ओके, आप पूरे गोडाउन को प्राइमरी मेमोरी में नहीं रखोगे, है ना, पूरे गोडाउन को अपने वर्कशॉप में नहीं रखोगे. जब जैसी ज़रूरत होगी वैसा वहाँ से लाओगे और प्राइमरी मेमोरी यानी कि वर्कशॉप में उसका यूज़ करोगे. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो आपको याद रखनी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप इस वीडियो से आपको कंप्यूटर मेमोरी को समझने में हेल्प मिली होगी. मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान.